आज हिंदी दिवस है। हमारी मातृ और राजभाषा और मेडिकल की भाषा भी हिंदी है। जी हां, एमपी के सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसका लाभ ग्रामीण इलाकों से आने वाले होनहार छात्रों को मिल रहा है। तो वहीं हिंदी दिवस पर हम आपको ऐसे ही कुछ छात्रों से मिलवाते हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कर रहे हैं और शिवराज सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। इस साल मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने लगी है और हमें ये भी जानकारी लगी कि आप हिंदी में साइन करते हैं, उसके पीछे वजह क्या? देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है नई, उसमें भी यही बताया गया है कि यदि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, यदि हिंदी या मातृभाषा में हो तो उसके कारण जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, जो बच्चों का विकास होना चाहिए, वो अच्छा होता है। चाइना में जो चाइनीज़ भाषा, मैंdarin भाषा है, उसमें ही सारी पढ़ाई होती है। आज आप देख रहे हैं कि विश्व में चाइना का प्रोडक्टिविटी का जो एक वो आंकड़ा है, वो सबसे ज़्यादा है। तो भारत में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई, स्पेशली हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी में भी एमबीबीएस हो रहा है, हिंदी में उसकी पढ़ाई हो रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा पहल है। बिल्कुल, मेरे सामने कुछ किताबें भी हैं, अनुभाग 1, और शायद ये अंग्रेजी में लिखी होती तो आपको लगता है सो बहुत भारी भरकम किताब है, लेकिन कुछ छात्र भी हैं। देखिए, एक छात्र भी बहुत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में हैं? यस सर। 12वीं तक जो पढ़ाई है वो कौन सी स्कूल में हुई है और कौन सी भाषा में हुई है? मैंने 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी भाषा में ही पूरी की है। मैंने अपने ज़िला नरसिंहपुर, जिसमें शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। अच्छा, आपको कभी लगता था कि यार ये मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश में होती है, मेरी अंग्रेजी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगा? ये यहाँ मेडिकल कॉलेज में आने से पहले तो लगता था कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था कि अब इंग्लिश मतलब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो गई है। लेकिन यहाँ आके पता चला और अब तो बुक्स भी आ गई हैं, तो अब काफ़ी आसान लग रहा है। माध्यम सिर्फ एक तरीका रहता है जिससे हम चीज़ें समझ सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम का छात्र होने के बावजूद हिंदी माध्यम की किताबों से मेरी काफ़ी मदद हुई है और मैं मध्य प्रदेश शासन का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कई बार हमने ये भी देखा है, कई छात्र जो एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं लेकिन इंग्लिश उनकी बहुत कमज़ोर होती है, तो कई बार वो ड्रॉप आउट भी कर देते हैं कि यार अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अब सरकार का एक अच्छा कदम है कि अब वो लोग भी जो अंग्रेजी में हाथ जिनका तंग है, अब वो भी एक्सपर्ट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो मतलब गाँव के लोग भी अगर पूछें कभी तो वो भी खुश रहते हैं कि मतलब हाँ, हिंदी में पढ़ाई शुरू हो रही है, तो हम भी अब एमबीबीएस करेंगे तो हिंदी माध्यम में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे पढ़ाई करने में, हमें ड्रॉप आउट नहीं करना पड़ेगा। आगे हम हिंदी की बुक्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, हमारा जब मन करेगा हम हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में ऐसा नहीं किया गया है कि हमारी मेडिकल को पूरी तरह हिंदी में रूपांतरित किया गया है। हमें उस विषय वस्तु को ऐसा बनाया गया कि ताकि हम समझ सकें, उसको एज इट इज़ रख कर उसके जो सिलेबस हैं, उसका जो टर्मिनोलॉजी है, उसके जो मेडिकल वर्ड हैं, उनको एज इट इज़ रख कर उसको बोलचाल की भाषा को ऐसा बना दिया गया है ताकि हम उसकी विषय वस्तु को जो हमारे राइटर और बुक के जो बुक कहना चाहती है हमारे लिए आसान बनाया गया ताकि हम समझ सकें और उसको उच्च गुणवत्तापूर्ण रूप से हम उसको अप्लाई कर सकें कहीं ना कहीं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आह्वान किया था कि हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास किया और अब 1 साल हो चुका है आज हिंदी दिवस, और यही कारण है कि छात्र तमाम सरकार को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने उनके सपनों को पंख लग रहे हैं क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।